हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है हमारे पास जीएसटी। जीएसटी का मतलब यहाँ पर क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी के सारे टाइप वगैरह सब जान लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि जीएसटी की एंट्री क्या होती है। वैसे तो मोस्टली चीज मैंने आपको यहाँ पे आपके बोर्ड पे दिख रही होगी, सारी के सारी चीज यहाँ पे लिख रखी है। बस अब हमारा काम क्या है? समझना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए, हम समझना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पर टैक्स के बारे में। किसके बारे में? टैक्स। अब ये टैक्स होता क्या है? क्या होता है टैक्स? ये टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो आप पे करते हो गवर्नमेंट को। ठीक है, जो आप पे करते हो किसे? गवर्नमेंट को। अब आपको पता है, जैसे इंडिया जैसी कहते कंट्री है, इसके अंदर में यहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट आपको स्पेशली देखने को मिलती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होती है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे भारत की एक गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्र सरकार, वो हमारे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं पर जिस राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य में जो सरकार है, वो क्या है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये जो जीएसटी है ना, इनका बंटवारा कहते हैं सेंट्रल और स्टेट, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अब वो क्या रेशियो रहते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, टैक्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए जो टैक्स होता है, जो अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ये दो टाइप के होते हैं टैक्स। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। जैसा कि आपको दिख रहा है, टैक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कहते हैं सीधा एक पर्सन पर लगाया जाता है। ठीक है, वो पर्सन ही उस टैक्स को क्या करेगा? पे करेगा। तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कहते हैं, अगर मैंने इनकम जनरेट करी, उस इनकम पे जो टैक्स हुआ वो हो गया इनकम टैक्स। अब मुझे यदि पे करना है ना, वो मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम पे ही जो टैक्स लगा है वो क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स, जो मुझे पे करना है, ये है डायरेक्ट टैक्स। इवन हाउस टैक्स, अगर आपका हाउस है तो आपको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? हाउस टैक्स। तो इसके बारे में जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इसके फीचर क्या है? डायरेक्ट इम्पोज टू टैक्स पेयर। ये किस पे इम्पोज होगा? टैक्स पेयर पे, जिसके टैक्स पे करना है, जिससे हमें टैक्स गवर्नमेंट को लेना है, वो क्या होगा? या उस पर डायरेक्ट इम्पोज कर जाएगा टैक्स। दूसरा क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफर नहीं होता। क्या हो? ये ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि कहते हैं मेरे बिहाफ पे कोई और टैक्स पे कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो पर्सन पे डायरेक्ट लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, ये इम्पोज होता है टैक्स पेयर पर, और ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। वहीं पर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर देखो हम ना 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले की बात सोचें, तो हमारे जो टैक्स थे ना, बहुत सारे तरह के थे। ठीक है, टैक्स कहते हैं बहुत सारे तरह। इसका मतलब अगर आप मूवीज देखने जा रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हो, तो एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, वैल्यू एडिड टैक्स लग रहा है, ऐसे बहुत तरह के टैक्स थे। ठीक है, हर एक कहते प्रोडक्ट पे अलग अलग तरह के क्या लगते थे? टैक्सेस लगते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि जब वन नेशन है, तो टैक्स भी क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1 जुलाई 2017 के मिडनाइट में ही एक नया टैक्स लेकर आए, जिसे बोला गया जीएसटी। ठीक है, क्या बोले? जीएसटी। जीएसटी का मतलब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जीएसटी है ना, ये किसके तहत है? यहाँ पे वन नेशन और वन टैक्स। इसका मतलब एक नेशन का एक ही टैक्स होगा, जिसका नाम रखा जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा गया जाएगा। जीएसटी बहुत पहले से ही इम्पोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बस जीएसटी लागू करा अपने यहाँ पर। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लगाया गया। और इन्होंने कहा कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, एंटरटेनमेंट, वैट वगैरह, ये सब कुछ कर दो, रिमूव कर दो। क्या कर दो? सारे टैक्स ये रिमूव कर दो, कि उसकी जगह अब सिर्फ एक ही टैक्स रहेगा। कौन सा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पर ये जो जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपसे इनडायरेक्टली वे में वसूला जाता है। जैसे आप जब भी किसी भी चीज कहते हैं, जो कोई भी आइटम, अगर आप एक 5 रुपए वाला कुरकुरे का पैकेट भी लेके खा रहे हो ना, पैकेट नहीं खाओगे, उसमें से कुरकुरे निकाल के खाओगे, तो उस पे आपको टैक्स पे करना होगा। अब आप कहोगे हम तो टैक्स पे नहीं करते, हम तो 5 रुपए का होता है, 5 रुपए का लेके आते हैं। उसके अंदर पहले ही टैक्स इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? टैक्स पहले से ही इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब जैसे ही जिस व्यक्ति ने वो चिप्स या कुरकुरे का पैकेट खाया, तो उसने टैक्स पे कर दिया। लेकिन
आपने तो गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपसे ये इनडायरेक्टली वे में चार्ज किया गया है। किसमें? इनडायरेक्टली वे में। तो इसीलिए इसका नाम क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स यहाँ पे कंज्यूमर से इनडायरेक्ट वे में ले जाता है वही हमारे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसका नाम अब के बारे में क्या है यहाँ पे? जीएसटी। ठीक है। 1 जुलाई 2017 को नया टैक्स लेकर थे जीएसटी। पहले बहुत अलग अलग नाम से आते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है? सिर्फ जीएसटी। क्या बोलेंगे? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहां पर इन्होंने जीएसटी के स्लैब निकाली। कैसे? पहले क्या थी? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। पहले हमारे पास टैक्स स्लैब ये थी जब शुरुआत में आया था 1 जुलाई 2017 में, कि कहते कुछ पे तो 0% जीएसटी होगा, कुछ पे होगा 5%, कुछ प्रोडक्ट पे 12, 18 और लग्जरी पे कितना? 28%। अब क्या हुआ है यहां पर पे से आपको ये जितने भी टैक्स स्लैब दिख रहे हैं इसमें से कुछ टैक्सेस क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए। क्या कहते? कुछ टैक्सेस रिमूव कर दिए गए। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिमूव कौन कौन सा किया गया है? 12% और 28%। ये दो ऐसे टैक्स स्लैब हैं जिन्हें यहाँ पे रिमूव कर दिया। टोटली पूरा का पूरा क्या कर दिया? रिमूव कर दिया गया है। या फिर ये जिस प्रोडक्ट पे लगाए जाते थे वहां पर क्या करा गया है? इनको संशोधित, मतलब इसको चेंज किया गया है। अब जैसे हम बात करें, अब हमारे पास 0% है, 5% है, 12% को या तो किसी को कहते हैं कम कैटेगरी में ले, किसी को किस में लेके? ज्यादा कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। वहीं पे हमारे पास जो 28% वाला था, इसको ये इन पे जीएसटी कहाँ तक चार्ज करा जा रहा है अब? 40% तक। इसका मतलब जो लग्जरी आइटम थे उन पे जो लगने वाला टैक्स है वो पहले 28 लगता था, आज कितना है यहाँ पे? 40%। वहीं भी 0 और 5 हमारे पास ये नॉर्मल कहते हैं, जो हम कंज्यूमर गुड्स यूज करते हैं ना, उन पर 0 और 5% जीएसटी है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? जीएसटी है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पूरा जान लिया। अब हम चलते हैं इसके आगे बारे में। इसमें दे रखा है फीचर इनडायरेक्ट इम्पोज टू बायर, कस्टमर या फिर कंज्यूमर। और ये क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफरेबल कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं किसी कंपनी ने यहाँ पे कहते हैं कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करे, उससे होलसेलर ने ले लिए, तब टैक्स वो पे करेगा। फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिए, अब रिटेलर टैक्स पे करेगा। लेकिन एंड में जाके जो उस प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहा है टैक्स एक्चुअल में वही पे कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शॉप पर गया, मैं गया शॉप पर और मैं एक आटे का कट्टा लिया 10 kg का, उस पर मैंने टैक्स पे किया, उसमें मैंने क्या करा? टैक्स पे किया। लेकिन अगर मैं उसे कंज्यूम करूंगा तभी तो टैक्स मेरी तरफ से पे होगा। अगर मैंने उसे रीसेल कर दिया तो जिस व्यक्ति के पास वो गया है जो कंज्यूम कर रहा है, अब वो टैक्स पे करेगा। तो वो क्या है? ये हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। ट्रांसफरेबल है। क्या हो गया यहाँ पे? ये ट्रांसफरेबल। तो यहाँ पर हमारे पास जीएसटी के बारे में इतना ही था। अब हम चलते हैं जीएसटी के बारे में जानते हैं किस तरह से इसकी एंट्री पोस्टेड होंगी। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इस वाले पे चलते हैं। यहाँ पे इसको मैं, अगर मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरा सिचुएटेड क्या है यहाँ पे? दिल्ली। ठीक है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसके? इनपुट जीएसटी में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनपुट जीएसटी। तो जब मैं दिल्ली में रहकर और दिल्ली में ही कहीं से परचेज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं यहाँ पे? परचेज। परचेज मतलब गुड्स परचेज कर रहा हूं, सर्विसेज ले रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट परचेज। क्या बोलेंगे इसे? इंट्रा स्टेट परचेज। वहीं पर मेरी शॉप दिल्ली में है, लेकिन मैं बाहर कहीं और से परचेज कर रहा हूं, हरियाणा वगैरह से, दूसरी स्टेट से, तो इसे बोलेंगे यहां पर इंटर स्टेट परचेज। ठीक है। इसका मतलब जब मैं सेम स्टेट में परचेज कर रहा हूं तो इसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट परचेज। वहीं पर अगर मैंने दूसरी स्टेट से परचेज किया तो क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट परचेज। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं, इंट्रा स्टेट में हमारी जीएसटी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है। जीएसटी क्या होते हैं? इक्वल पार्ट में। इसका मतलब जब आप परचेज क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो तो आपको यहां पर कहते हैं टैक्स पे करना पड़ेगा। जब आप परचेज करो तो आपको जीएसटी क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। तो वो जो जीएसटी पे कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? यहाँ पे इनपुट जीएसटी। तो यहां पर जो आपकी जीएसटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो जीएसटी 12% है, तो 6% इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला 6% किसको जाएगा? सीजीएसटी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाएगा यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और दूसरी 6% किसको जाएगी? एसजीएसटी। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट को।
जब भी आप इंट्रा स्टेट परचेज करोगे तो आपको जो जीएसटी पे करनी है तो दो मोड में करनी है यहाँ पे। और अगर 12% तो 6% अगर यहाँ पे 5% होती तो 2.5%, 18 होती तो कितनी होती 9%। इस तरह से ये डिवाइडेड हो जाती है। तो यहाँ पर जब आप इंटर कहते हैं इंट्रा स्टेट परचेज कर रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे करनी है। ठीक है। वहीं पर अगर आप बाहर से कहते परचेज करते इंटर स्टेट में तो आपको यहाँ पे पे करनी है आईजीएसटी। क्या आईजीएसटी मतलब टोटल पूरी 12%। टोटल 12% एक बार में पे कर दोगे। अब यहां पे हम ध्यान देते हैं, यहां पे तो हमने कहते हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों को दे दिया। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं पर आईजीएसटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स दोनों में सेम है। टैक्स क्या है, दोनों में सेम। देखो अगर रेट है तो 12%, 12% टोटल 12% ही जा रहा है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल बट रहा है। यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट को क्या है, इक्वल बट रहा है, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। लेकिन इंटीग्रेटेड में यहाँ पे इनके रेशियो होते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट कहते हैं उसके क्या होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के रेशियो होते हैं। तो वो अपने रेशियो में बांट लेते हैं, हम एक ही बार में बस कंपनसेट कर देते हैं पूरा पूरा जीएसटी आईजीएसटी के नाम से। तो जब भी आप परचेस करोगे, जब भी आप परचेस करोगे या तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ पे करनी है, या फिर अगर आप बाहर से कर रहे हो तो क्या आपको पे करनी है आईजीएसटी। तो यहां पर हमारे पास परचेज करने की एंट्री क्या होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर कैश। अब हमें जीएसटी पे करना पड़ रहा है। जीएसटी हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। टैक्स हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब मैं ये एक्सपेंस पे कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो उसी को मैंने एंट्री कर रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर इंटर है, वो सॉरी इंट्रा है तो आपको ये वाली एंट्री करनी है, और अगर इंटर होगी तो सिर्फ आपको ये वाली एंट्री करनी है आईजीएसटी वाली। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट या फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर टू कैश। इस तरह से आपकी परचेज करने की एंट्री होगी। अगर आपने परचेज रिटर्न कराए तो जो जीएसटी आपने पे करी है वो रिवर्स भी करनी है। क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न टू इनपुट, आपको उस रिस्पेक्टिव जीएसटी का नाम लिखना है। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो वो लिखना है, वरना क्या लिखोगे, आईजीएसटी। ठीक है। दो आपको तीनों में से या तो ये दो एक साथ लिखनी है या फिर ये वाली लिखोगे। वहीं पर अगर आपने कोई एक्सपेंस पे करा है और उस पे जीएसटी लग रही है, सर्विस है, जैसे आपने कोई सर्विसेज ली है उसको आपने पे करा है तो उस पे जो जीएसटी लगेगी, यहां पे भी जीएसटी उसी तरह से रहेगा, या तो सीजीएसटी या एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। देखो सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ, सीजीएसटी है तो एसजीएसटी भी होगी, वरना ये दोनों हट गई तो कौन सी लगेगी, आईजीएसटी। ये हमारे पास क्या है, इनपुट। क्या है हमारे पास, ये इनपुट जीएसटी है। जहां पर इनपुट में हमारे पास मतलब क्या है कि हमें जीएसटी पे करनी पड़ रही है, हमें जीएसटी करनी है, पे करनी पड़ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी आउटपुट जीएसटी के बारे में। जब आप दिल्ली में हो, दिल्ली में ही रहकर दिल्ली में किसी को सेल कर रहे हो तो इसे बोलते हैं यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल। और जब आप दिल्ली में रहकर बाहर कहीं सेल कर रहे हो तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। तो अब इस टाइम आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, जीएसटी क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो जब इंट्रा स्टेट में वही सेम सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल है। अगर जीएसटी हमारे पास टोटल 12% है तो 6% सीजीएसटी के लिए और 6% एसजीएसटी के लिए। वहीं पे इंट्रा स्टेट सेल में हमारे पास कौन सी जीएसटी कलेक्ट करेंगे, आईजीएसटी, टोटल 12%। ये तो 12% में एग्जांपल लेकर चल रहा हूं यहाँ पे। तो हमारे पास में यहाँ पे फिर से जीएसटी के बंटवारे हो गए। अब हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, जीएसटी क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि इसकी एंट्री क्या होगी, क्या ध्यान रखना है, इसकी एंट्री क्या होगी। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम सेल करते हैं, सेल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। इस टाइम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, बाहर से आ रही है, आउटपुट है। क्या है ये आपके पास, आउटपुट। तो अगर आपके पास यहाँ पे इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वहीं पे अगर इंटर कर रहे हो तो कौन सी होगी, आईजीएसटी। रिटर्न कर रहे हो तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होता था, अब की बार देखो ये क्रेडिट हो रही थी ना, रिवर्स में क्या करोगे, डेबिट। आउटपुट जीएसटी, उस रिस्पेक्टिव जीएसटी का क्या कर दोगे, नाम लिख दोगे। अगर इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी बोथ एंट्री। वहीं पर अगर इंटर है तो आईजीएसटी सिर्फ लिख देना है। वहीं पर अगर आपको कहते कहीं से इनकम रिसीव्ड हो रही है
किसी सर्विस जो आपने सर्विस दी है उसकी इनकम रिसीव्ड हो रही है, तो क्या होगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड आपकी एंट्री होती थी पहले से ही, जो आपने जनरल एंट्री वाले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। बस आपको क्या करना है, अब अगर जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो टू आउटपुट, उस रिस्पेक्टिव जीएसटी का नाम लिख देना है। अगर यहाँ पे इंटर स्टेट में आपने सर्विस दी है तो ये यहाँ पे क्या होगा, आपके पास आईजीएसटी, और इंट्रा में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी बोथ होगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री रहेगी। ये आपका मेथड है किसका, एक तो इंट्रा और एक क्या इंटर। इंट्रा मतलब सेम स्टेट और इंटर मतलब डिफरेंट स्टेट। सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ध्यान रखना, जब जीएसटी आप पे कर रहे हो तो इनपुट है, जब आप जीएसटी रिसीव कर रहे हो तो क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पर हमारे पास जीएसटी का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने जीएसटी के बारे में जाना, जीएसटी के टैक्स स्लैब के बारे में जाना, कौन कौन से पहले थे अब कौन कौन से हमारे पास में, हमने यहाँ पे कहते हैं जीएसटी के फीचर्स के बारे में जाना। इवन हमने जीएसटी के यहाँ पे एंट्री के बारे में भी जाना। जब हम कहते हैं टैक्स पे करेंगे तो इनपुट, जब हमें टैक्स मिलेगा हम कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट, ये हमारे पास एंट्रीज रहने वाली है। ये सब चीज़ आपको जर्नल एंट्री में भी काम आएगी। दूसरा, अभी जो हमारा रिसेंटली चैप्टर चल रहा है कौन सा, वाउचर का, वाउचर्स वाले चैप्टर में भी आपको ये बहुत अच्छी तरह से काम आने वाला है। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये सब कुछ क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को कर देंगे, लाइक कर देंगे। वहीं पर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे अपनी क्लास 11th की अकाउंटेंसी रिलेटेड।